हेलो एवरीवन, सो रवि दिस साइड। सो हम करने वाले हैं आपको पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म यूनिट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपको मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, आखिरकार ये जो हमारे फिज़िक्स में हमें जो ये टॉपिक पढ़ना है इसमें इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल क्वेश्चन तक जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम। सो देखो, इसकी स्टार्टिंग हुई आपको ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो देखो, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक सिंपल सी बात हुई कि इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया। हम कह सकते हैं कि वायर जिसमें एक करंट फ्लो कर रहा था, उसके जस्ट बगल में इन्होंने एक कंपास रख दिया। कंपास में आपको पता है एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब इन्होंने ये एक बात नोटिस की कि जब इन्होंने करंट पास कराया तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आया। अब यार कंपास है, बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो कम डिफ्लेक्शन आ नहीं सकता। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन था ये भी रिवर्स हो गया। तो इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन उन्होंने इसकी वैल्यू के लिए कुछ नहीं बोला। तो इसकी वैल्यू के लिए आया हमारे पास बायोट-सावर्ट लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, कैसे आपको वैल्यू देता है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देखते हैं। तो इसने क्या कहा बायोट-सावर्ट लॉ ने, हेडिंग देते हैं तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई। अब हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे P, हमें क्या करना है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है उसको हम एक डीएल वेक्टर कहते हैं, जिसका ध्यान रखेंगे, जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से हम इस जिस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। उस डीएल से उस पी पॉइंट जिस पॉइंट पे निकालना है, डीएल टू दैट पॉइंट एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे जो इस स्मॉल डीएल एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे डीबी, ठीक है। वो जो डीबी प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग, दैट विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल वेक्टर। वो आपको जो ये डिस्टेंस आर है उस आर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पे एक थीटा एंगल ड्रॉ करें तो वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात उन्होंने कही। जब उन्होंने ये बात कही तो इन सब को इंक्लूड करके, इन सब को कंबाइन करके उन्होंने लिख दिया, उन्होंने लिखा कि डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। देखो आई डी एल साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए ऑफकोर्स उन्हें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, और उन्होंने एक कांस्टेंट दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बायोट-सावर्ट लॉ था। अब देखो इसमें उन्होंने क्या कहा कि देखो ये हमारा जो इस स्मॉल डीएल एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक प्रोड्यूस हो रहा है वो है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, जो म्यू नॉट है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि अराउंड फ्री स्पेस है, अगर कोई किसी मीडियम में कराएंगे तो उस मीडियम की परमिटिविटी लेनी पड़ेगी हमें। अब देखो ये तो रहा हमारा फॉर्म। अब देखो इसमें जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। अब इसका अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखें, वेक्टर फॉर्म आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें डी बी वेक्टर, तो डी बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपको,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अभी देखो मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या कर रहा, मैं आपको इसको वेक्टर बनाने के लिए आपको dl एक यहाँ पे r अपने से मल्टीप्लाई कर रहा, ठीक है। और नीचे भी अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे r³ हो जाएगा। तो अब हमारा dv वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r साइन थीटा, इट विल बी नथिंग बट dl क्रॉस r अपॉन r वेक्टर का होल क्यूब। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। हमने क्या किया, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर किया और हमारा बन गया आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ये रही हमारी बात। अब एक दो पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि dl जो होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा, और जो r वेक्टर होगा, जो r वेक्टर दैट विल बी इन डायरेक्शन फ्रॉम दैट dl, जिस एलिमेंट की वजह से आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, टू दैट स्पेसिफिक पॉइंट P। अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं, सिंपल बातें हैं, जैसे डायरेक्शन कैसे पता किया जाए मैग्नेटिक फील्ड का। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। जैसे कि आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। डीएल एलिमेंट ले लिया एक छोटा सा, ठीक। इसमें आपको करंट फ्लो कर रहा आई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है P। मैंने क्या किया, R वेक्टर लिया, और आपको बताया था इसके डायरेक्शन में लेना होता है। अब देखो अगर आपको याद हो फॉर्मूला dv का, तो ये क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r³। तो dl क्रॉस r होता है। अब देखो एक तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो। आप जैसे आपको dl दिया हुआ है, dl से r की तरफ रोटेट करोगे, dl को r की तरफ घुमाओगे तो आपको दिखेगा dl को r की तरफ घुमाने पे मैग्नेटिक फील्ड आपका थंब डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा, ठीक है, इनटू द प्लेन। एक तो ये रहा। और दूसरा, अगर आपको थंब रूल नहीं यूज़ करना तो सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो डायरेक्शन इनटू द प्लेन बिलो, एंड एंटी क्लॉकवाइज होता है तो जैसे आप ही करो, जैसे क्लॉकवाइज तो बिलो, एंटी क्लॉकवाइज तो अबव। बस इतनी बात ध्यान रखो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये किधर dl को r की तरफ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, इसका मतलब है बिलो, क्रॉस यानी बिलो, डॉट यानी अबव द प्लेन। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा, मैं इस डायरेक्शन की जगह पॉइंट इस डायरेक्शन में ले लूँगा। एक बच्चा कहेगा सर मैं इस डायरेक्शन में लेना चाहता, तो यार ले लो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, इधर भी मैंने r वेक्टर लिया, तो अब क्या होगा, dl को आप इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे, तो आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये आउट ऑफ द प्लेन होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन होता। अब आप सोच रहे होगे सर आपने इतना फोकस करके क्यों बोला था r वेक्टर फ्रॉम dl टू दैट पॉइंट p, dl वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i। ये इसलिए बोला था क्योंकि फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट I है, ठीक है, करंट I है इसमें। अब इस पॉइंट P पे ले जाना है। अगर आप ये एलिमेंट लिए dl वेक्टर का, अगर dl को करंट के डायरेक्शन में रखते हो और दूसरा इस डायरेक्शन को इसके थ्रू रखते हो फ्रॉम दैट पॉइंट टू P, तब तो फॉर्मूला ये रहेगा। अगर आप किसी एक को भी रिवर्स कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो आपका ये dl क्रॉस r क्या बन जाएगा, इसके पूरे के आगे एक माइनस लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा db इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r³। यहाँ एक माइनस के साथ, या मान लो सिर्फ इसको अपोजिट कर दिए तो माइनस लग जाएगा,
तो आइदर दोनों को करेक्ट डायरेक्शन में रखो, डीएल को आई में, आर को फ्रॉम डीएल टू पॉइंट पी, या दोनों को रिवर्स कर दो। अगर बोथ दोनों को रिवर्स करोगे तो क्या होगा, तो आपको एक रिवर्स नेगेटिव डीएल की वजह से आएगा रिवर्स होने के कारण, एक आर के रिवर्स होने के कारण आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव आपको पॉजिटिव होकर वापस से ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो रिवर्स करना है तो दोनों करो, नहीं तो किसी को नहीं करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण आपको डायरेक्शन पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि अगर मान लेते हैं कि हमारा इस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और एक और करंट कैरिंग कंडक्टर बनाते हैं इधर। देखो अब अगर इसमें अबव जा रहा, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है, तो आप देखो थंब को ऊपर पॉइंट किया, अब देखो ऊपर पॉइंट करके रोटेट करो तो आपको दिखेगा ये किधर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट बिलो है तो इसको डाउन करो और रोटेट करो तो ये किधर दिखेगा आपको, क्लॉकवाइज। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा हम मान लेते हैं मेरे को इस पॉइंट, ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो क्या होता है अगर किसी पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ से टेंजेंट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट is given by tangent to that point। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। जैसे एक वायर है, उस वायर फिनाइट लेंथ का वायर है, उसके लिए एग्जैक्ट वैल्यू कैसे लाई जाए। जैसे कि हमने जो यहाँ देखा ये क्या था, एक स्मॉल डीएल एलिमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए नहीं, मैं पूरे एक एलिमेंट के लिए पूरे एक वायर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसे निकालूं। तो देखेंगे, हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है, हम किसी भी डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, आपको एट द एंड एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आने वाला, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से। तो हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली फील्ड लिख रहा, फील्ड फॉर वायर, क्योंकि अभी एक ही फील्ड की बात ही हो रही, इलेक्ट्रिकल फील्ड की तो बात ही नहीं हो रही। तो देखते हैं, एक स्ट्रेट वायर लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब ये जो ए बी है, मेरे को इसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करता हूँ मैं, सिंपली ध्यान रखो, दोनों पॉइंट से इसको ऐड करूँगा, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। ये इस पॉइंट से, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इससे जो करंट कैरिंग कंडक्टर, जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये एलिमेंट है, जो आपको वायर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर सपोज अभी कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r गिवन है, ठीक है। अब आपको देखो किसी किसी बुक्स में जो एंगल लेते हैं वो ये वाला लेंगे, कहीं ये वाला एंगल लेंगे, मतलब बी के कॉर्नर पे, कहीं ए के कॉर्नर पे। तो मैं कौन सा एंगल लेता हूँ, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला एंगल लेंगे, हमेशा पी पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहाँ से एंगल। तो ये लिया अल्फ़ा और ये दूसरा एंगल ले लिया बीटा। तो दोनों कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पे परपेंडिकुलर वाले से एंगल बना देना है, कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करनी है और एंगल बना देना है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये हम डायरेक्टली बाय हार्ट याद कर लेंगे, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट जो इस वायर में फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ब्रैकेट में साइन ऑफ बोथ एंगल्स, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब देखो क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आता ही है। क्या क्वेश्चन है वो, कि अगर सर मैंने यहाँ पे लिया
करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट वायर लिया, ठीक है, ये ए ये बी। आपने पॉइंट यहाँ पे पी इसके रीजन में ही लिया था, लेकिन मैं नहीं ले रहा सर, मैं तो शरारती हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट पी। तो अब हम क्या करेंगे, तो जो मैंने आपको रूल सिखाया उसमें एक थोड़ा सा एक ट्रिक ध्यान रख लो, काम बन जाएगा। देखो अभी भी अब हम सेम काम करेंगे, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो काम हम यहाँ से करते थे यहाँ वही काम यहाँ कर रहे हैं। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, तो सपोज क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर गिवन है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते क्या है, पहले इसको नाम दे दिए सी, ए सी का निकालेंगे, ए सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देन बी सी के वजह से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, देन ए सी में से बी सी माइनस करेंगे। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो सिखाया था वो देखो, मैंने क्या बताया है, ए को बी से ज्वाइन करो, ए को पी को बी से ज्वाइन करो, पी को ए से ज्वाइन करो। जो बी से ज्वाइन किए, जैसे यहाँ पे बी से ज्वाइन किए एंगल ड्रॉ किए, ए से ज्वाइन किए एंगल ड्रॉ किए, सेम काम करो, बी से ज्वाइन किए एंगल ड्रॉ किए, ए से ज्वाइन किए एंगल ड्रॉ किए, ठीक है। पहला एंगल है अल्फा, दूसरा एंगल है बीटा, डन। बी वाले पॉइंट के साथ एंगल, ए वाले पॉइंट के साथ एंगल, एंगल बना दिए। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर। अब देखो जिस साइड से आप बाहर निकले हो, बी वाले साइड से बाहर निकले हो, तो बी वाले साइड से बाहर निकले हो तो उसके साइड वाला जो एंगल है उसके आगे माइनस लगा देना, बस हो गया। सपोज ए वाले साइड से बाहर निकलते तो उसके साइड वाले एंगल के सामने माइनस लगाते, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस साइड से निकले हो उस साइड से जो एंगल बन रहा उसके आगे हम माइनस लगा देंगे। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमारा केस आता है इन्फिनाइट वायर लेंथ, इन्फिनाइट वायर लेंथ। अब इन्फिनाइट वायर लेंथ में क्या होता है, जैसे ये भी इन्फिनाइट जा रहा, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब इन्फिनाइट है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है वो आर है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो इन्फिनाइट पे जाके जब इस पॉइंट को मिलाओगे तो ये ऑलमोस्ट आपको क्या 90 डिग्री ही बनाएगा। इधर इन्फिनाइट पे जाते चले जाओगे तो ये भी आपको 90 डिग्री, यानी कभी नहीं मीट करेगा, यानी 90 डिग्री ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये 90 हो गया तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर sin 90 प्लस sin 90, that is it is mu naught upon 4 pi I by r into 2। तो इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो अभी आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा इसको कैंसिल आउट करके इसको ऐसे ही याद रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको इसकी क्योंकि वैल्यू याद है 10⁻⁷, जो आप डायरेक्टली हमेशा पुट करोगे इंटू 2i/r। अब इसको बाय हर्ट एकदम कर जाना है, बार बार ये फॉर्मूला डेराइव करके इसको नहीं लाना, हमेशा ध्यान रखना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/r। क्योंकि अगला है हमारा सेमी इन्फिनाइट, अगला है हमारा सेमी इन्फिनाइट वायर। तो अगर हम सेमी इन्फिनाइट वायर की बात करें तो जैसे एक इसका एंड टर्मिनेटेड है, मतलब एक एंड है इसका, दूसरा एंड नहीं है इसका, ये जा रहा ऊपर और ये इन्फिनिटी तक जा रहा, तो एक ही एंड है। अब मेरे को इस एंड के आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा, मैं सिंपली इसका फॉर्मूला लिखूँगा, बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई करंट फ्लो कर रहा, आर इज़ द डिस्टेंस, साइन। अब हम देखेंगे इस साइड तो एंगल 90 डिग्री बनेगा और इस साइड क्या है ही नहीं कुछ, 0 डिग्री, तो साइन 90 प्लस साइन 0। आपको पता है साइन 90 1 होता और
साइन 0 0 हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर। तो चलो हमारा इन्फिनाइट वायर लेंथ के लिए हो गया, सेमी इन्फिनाइट वायर लेंथ के लिए हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। अब देखो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, पहले आपको एक दो जनरल करा रहा हूँ, कोई वैल्यूज़, कोई डायरेक्टली एंगल की वैल्यूज़ नहीं, थीटा वगैरह लेके सॉल्व करा रहा हूँ। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। जैसे मैं आपको एक आपको वायर दे रहा हूँ जो एक एंड से इन्फिनाइट है और ये एंड इसका फिक्स है, ठीक है, ये एंड फिक्स है। लेकिन मैं आपको इसके जस्ट ऊपर नहीं दे रहा मैग्नेटिक फील्ड निकालने, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पी पॉइंट पे, ठीक है, डन। और मैंने आपको कुछ तो वैल्यूज़ देना पड़ेगा आपको, तो मैंने आपको ये लेंथ दे दी है आर और ये एंगल दे दिया है थीटा। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले इसका जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं। एग्जाम में हो सकता है जनरल एक्सप्रेशन पूछ दे, तो वो भी निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो समझेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एक अपना डायग्राम बनाते हैं। पहले तो आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। देखो ये पॉइंट था, तो सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट को कनेक्ट करो और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मैंने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, सोचो। मैंने परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि मुझे ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, ये परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर चाहिए, तभी तो निकलेगा मेरे को पी पॉइंट पे। फॉर्मूला में तो ये आर परपेंडिकुलर पुट करना पड़ता। तो ये रहा आर आपका, ठीक है। तो ये आर है, ये थीटा है, तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको आर साइन थीटा। सिंपल कंपोनेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स। तो चलो अब हमें ये आ गया। अब आपको पता है मेरे को पी पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये वाला एंगल चाहिए होता है और इस साइड से एंगल चाहिए होता है। तो इस साइड तो इन्फिनाइट है तो 90 डिग्री हो गया, और ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो अगर हम सॉल्व करें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आर साइन थीटा, दैट इज आर साइन थीटा, साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा। साइन 90 इज 1 एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब आपको हो सकता है एग्ज़ाम में यहीं तक एक्सप्रेशन रहे, लेकिन हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करके वो कॉट या टेन थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू या टेन थीटा बाई टू के टर्म में लाया हो। तो वो कैसे करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। अगर आप वैल्यूज़ लेके मान लो 45 डिग्री 60 डिग्री दे दिया होता तब तो आपको सॉल्व हो जाता तुरंत, लेकिन अगर जनरल एक्सप्रेशन देगा तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। तो b इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। अब देखो एक सिंपल सी बात है, हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, आपको इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो बस यही वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस 1 प्लस कॉस थीटा को पुट किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को पुट किया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल, स्क्वायर और कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, इसको मैं लिख सकता कॉट थीटा बाई 2 और 1 बाई टेन थीटा बाई 2। तो ये देखो एक्सप्रेशन आ गया। आप देखोगे कहीं क्वेश्चन में कॉट थीटा बाई 2 के टर्म्स में दिया रहेगा। तो हमें ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक हुआ हमारा पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कुछ वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं। तो सेम टाइप का क्वेश्चन कर रहा मैं, फर्क क्या है, यहाँ इन्फिनिटी है, इस पॉइंट P पे निकालना है, यहाँ से एंगल गिवन है 45 डिग्री। क्या एंगल गिवन है? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा मैं। पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करो और फिर देखो। कर लिया सॉल्व? चलो देखते हैं आंसर आया कि नहीं आया। आपका ये था, ये इधर इन्फिनिटी जा रहा था, ये पॉइंट P है। मैंने क्या किया था, इसको ड्रॉ किया, ये 45 डिग्री। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, आर परपेंडिकुलर। तो आपको ये लेंथ दी हुई है आर, तो ये लेंथ अगर आर गिवन है तो आपका आर परपेंडिकुलर कैसे आ जाएगा? आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन 45 डिग्री, दैट विल बी आर बाय √2। अब आपका ये आ गया, देन तो क्वेश्चन सॉल्व है। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर बाय √2, दैट इज़ योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 45 डिग्री होगा, और इस साइड का एंगल इन्फिनिटी है तो ये 90 डिग्री टच करेगा। तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो ये हमें क्या दे देगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2 आई अपॉन आर, √2 पर गया, साइन 45 इज़ 1 बाई √2 प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 प्लस √2 बाई √2 करके इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2 आई अपॉन आर। तो रेस्ट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में ये भी सिर्फ दिया रहता, कभी कभार एक्सप्रेशन ही सिर्फ लिखा रहेगा, या लास्ट तक सिंप्लीफाई, √2 कैंसिल। तो ये रहा आपका आंसर। चलो ठीक है। अब आपका एक मन में चल रहा होगा, सर एक भी क्वेश्चन आपने बाहर वाला नहीं कराया, ये P पॉइंट बाहर जो मैंने एक बताया था माइनस कर देना, वो वाला फॉर्मूला माइनस साइन अल्फा। चलो उस पर एक कोई न्यूमेरिकल करते हैं। तो उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आपको पॉइंट यहाँ गिवन है, ठीक है, ये रहा पॉइंट P, इस पे सॉल्व करना है। अब आपको एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं। तो आपको मैंने कैसे सिखाया था, ध्यान रखो। आपको मैंने सिखाया था, इसको A पॉइंट मान लो, इसको B, ये तो B इन्फिनिटी पे मिल रहा, ठीक है। P का A के साथ पहले यहाँ तो इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। अगर ये R दिया हुआ है तो ये कितना होगा? R परपेंडिकुलर, और R परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी आपको यहाँ पे? R परपेंडिकुलर विल बी साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन 30 R इंटू साइन 30, तो दैट विल बी R बाई 2, साइन 30 इज़ 1 बाई 2, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं। तो ये 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो ये पूरा वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा B तक वाला एंगल हो जाएगा आपको, या एक सेकेंड, हाँ, ए तक का एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया, और ये कंप्लीट एंगल जो यहाँ तक जाएगा B तक, P पॉइंट से B तक, वो तो 90 डिग्री क्योंकि इन्फिनाइट है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज R बाई 2। देखो ये लेंथ R दिया हुआ था, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या होगा? R
साइन 30। अब मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट की तरफ से बाहर आए हो वो वाला एंगल लो 60 डिग्री और उसके आगे माइनस लगा दो, डन। प्लस दूसरा कहाँ गया, साइन 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उस एक पॉइंट तक जाओ, दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर से इस पे एंगल 30, ए तक एंगल 9, बी तक एंगल 90। तो अब इसको आप बाकी तो सॉल्व कर सकते हो। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस √3/2। रेस्ट इज जस्ट अ मैथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बेंट वायर पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं बेंट वायर पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, आपको जो बेंट वायर पे क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ ऐसे दिया रहेगा। एक वायर इस तरीके से इन्फिनाइट लेंथ तक जा रही, एक वायर इस तरीके से इन्फिनाइट लेंथ तक जा रही। तो अब आपको इस बेंट वायर जो है इसके एक्सेस पे किसी भी पॉइंट पे आपको निकालने दे देगा, एक्सेस पे किसी भी एंगल पे। जैसे अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये थीटा है, ये थीटा है, तो इस पे इस पॉइंट पी पे निकालने दे दिया गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 1 बाय 1 ट्रीट करना होगा। इसको आप कोई नया कंसेप्ट की तरह मत सोचो। अगर आप इसको नए कंसेप्ट की तरह सोचोगे तब आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। इसको सिंपली जो पिछला कंसेप्ट पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन मानो, डन। तो आप क्या करते बताओ, इसको मैं साइड में बनाता अलग से, ये इन्फिनिटी जा रहा, मैं बस ऐसे मानता कि यहाँ पे एक पी पॉइंट दे दिया है सर ने, अब इस पे निकालना है, ये एंगल गिवन है, इसको भूल जाओ, ये एंगल गिवन है, ठीक है। अब देखो इस पे डायरेक्शन ऑफ करंट ज़रूर दिया रहेगा, जैसे आपको डायरेक्शन ऑफ करंट आपको गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है। अब देखो इस तरीके का डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है, सेम भी हो सकता या अपोजिट भी हो सकता। तो देखेंगे हम सेम होने पे क्या होगा, अपोजिट होने पे क्या होगा। अभी मैं करंट का डायरेक्शन हटा देता, लास्ट में हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन से क्या फ़र्क पड़ेगा, डन। अब देखो पहले तो इस पॉइंट से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जो हमेशा मैं आपको बताया हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ए और इन्फिनिटी पे जाके बी, जो कि कभी पहुँचेगा नहीं, लेकिन चलो बी हाइपोथेटिकली। ये एंगल आपको चाहिए होता है, दैट इज़ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये लेंथ अगर आर है तो परपेंडिकुलर लेंथ, अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा, आर साइन थीटा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0/4 पाई, सिर्फ मैं वायर 1 की वजह से निकाल रहा, μ0/4 पाई आई अपॉन, हम कैलकुलेट कर रहे हैं आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ब्रैकेट में साइन ये वाला एंगल जो पी पॉइंट का परपेंडिकुलर ए से बना रहा है 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिस इज योर 90 माइनस थीटा, प्लस इस साइड का एंगल इन्फिनिटी है तो 90 डिग्री साइन 90। तो ये हमारा क्या हो गया, μ0/4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा, दैट दिस इज कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो इसके बाद फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देख रहे हो इस टाइप का सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको पहले भी कराया था। 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, अभी कराया था पीछे, साइन थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन समझो एक बात को कि यहाँ तक हमारा आया, अब क्या है, ये हमारा फर्स्ट वायर की वजह से है, ठीक है। दूसरे वायर में भी आई करंट जा रहा तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है, जो B2 आएगा वो भी सेम आएगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आप कैलकुलेट करके देखो, एकदम सेम तरीके से कैलकुलेट करोगे, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम वैल्यू। अब सवाल होता है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो वही आपका मेन है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेता हूँ तो आप क्या करो, वायर के डायरेक्शन में अपना थंब रखो और अपने पाम को रोटेट करो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो आपका डायरेक्शन है इसकी वजह से ऐसा आ रहा। और अगर इसमें मैं सेम डायरेक्शन में रख दूँ तो फिर से इस तरीके से रखो राइट हैंड और रोटेट करो, तो आप रोटेट करोगे तो देखोगे इसके अलोंग इस साइड से घूम रहा है ये आपका पाल, तो उसके वजह से इस पी पॉइंट पे इनटू द प्लेन है। सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको ये बताया था वही ये बात है। देखो, एक वायर है, ये लूप है, अगर ऊपर फ्लो हो रहा यानी ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस साइड पे इधर, इस साइड से इस साइड, वही है। ये वायर ये वाला पोर्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, और इस वाले के लिए इसके राइट साइड में आ रहा है तो ये अंदर की तरफ। ठीक है, ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट। डन। अब देखेंगे, अगर ये एक बाहर आ रहा है एक अंदर जा रहा, तो अगर ये सेम डायरेक्शन में रहता तब तो ये इक्वल एंड अपोजिट होता और कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो जाता। तो सेम डायरेक्शन में देगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में देगा, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी B1 प्लस B2। तो चलो आगे बढ़ते हैं, B1 प्लस B2। अब इसको आपको रटना नहीं है, ये हम जो पहले कर रहे थे वही काम कर रहे हैं, बस इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहो। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको सिखाया उस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन्फिनिटी। अब आपको इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे निकालना है P, डिस्टेंस इज R, एंगल इज 45 एंड 45। तो जो तरीका बताया था आपको उस तरीका को ही फॉलो करिए, और कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। हम तुरंत से ये एंगल ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट लेंगे, यहाँ से ड्रॉप कराएंगे, ये R है, ये 45 डिग्री है, इससे परपेंडिकुलर लिया, ये R साइन 45 डिग्री हो गया। देखो तुरंत हो गए क्वेश्चन। ये एंगल चाहिए, ये एंगल आपको 45 डिग्री हो गया, और ये इन्फिनिटी है तो इस साइड का एंगल तो आपको 90 डिग्री हो ही जाएगा। तो B इज़ म्यू नॉट, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, आपको अब इस साइड का डायरेक्शन दिया हुआ है। और देखो ये अपोजिट ही क्यों देता है, इसका भी बात समझो, क्योंकि ये एक सिंगल वायर की बात कर रहा है, वो एक सिंगल वायर को बेंड कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो डायरेक्शन इधर आया वही तो इधर जा रहा है, तो आपको इस पॉइंट के रेफरेंस में आपको दिखेगा कि एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट सेंस दिखेगा। ठीक है, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको I अपॉन साइन 45 इज R अपॉन √2। अब आपको साइन एक है 45 और दूसरा इन्फिनिटी है तो साइन 90। सिंपल हो गया, साइन 45 इज 1/√2 और आपको साइन 90 इज 1। सिंपल, ये सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे ये आपको B1 आ गया, B2 जो होगा वो भी B1 के बराबर होगा, तो B टोटल क्या हो जाएगा 2B1। खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। इस पॉइंट पे निकालना है। ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, और ये जो लेंथ है ये R गिवन है। इस पॉइंट P पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड।
ये आपके लिए होमवर्क, आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे मेरे को इसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चल रहे हैं आगे, कुछ और टॉपिक्स करेंगे हम कवर। तो देखेंगे हम न्यूट्रल पॉइंट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब न्यूट्रल पॉइंट्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू वायर्स, ये हम इस पर्टिकुलर क्लास में नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगी उसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर एंड यार सब्सक्राइब कर दो बस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।